रिवर्सल आया है इसमें। वैसे सेंट्रल एरिया पे भी खूब रिवर्सल आए हैं, लेकिन सारे फेक पैटर्न थे। ओरिजिनली ध्यान से देखो, सारे पैटर्न ऐसे बने हुए हैं जो मार्केट के हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए एक बुलिश एनगल्फिंग, और जब तक वो नहीं आएगी किसी ऐसे रीजन पे जो मार्केट का बिल्कुल सुपीरियर होगा, तब तक ये उठने वाली नहीं थी। ओरिजिनली मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें। यहाँ पर भी देखो, यहाँ कहाँ है, देखो ये तो थी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं। अब ये बनी हुई है, अब ये मार्क करके आपको इसी को तो दिखा रहा था। ये देखो यहाँ एग्जैक्ट इस रीजन, अब सेंटर एरिया पे ये अपने आप को उठाने की कोशिश करेगी द सेम पैटर्न, लेकिन जब तक कोई वैसा पैटर्न नहीं आएगा जो रीटेस्टिंग में हेल्प कर रहा था, तब तक उठने वाले नहीं। पहले की स्ट्रीम पे कई बार मैंने बताया भी हुआ है ना। क्या कह रहे हो? नहीं यार, गलत बात। जो गलत है वो गलत है। ठीक है। According to you, sir, most of them will say that you should be very disciplined, should learn other mindset, etc. ऐसे you agreed with? नहीं नहीं यार, अपना सबका अलग होता है यार। ये बाबा तो सबकी लाइफ, वर्किंग स्टेट, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, प्रेशर वगैरह सब कुछ सबके अलग अलग होते हैं। अब भाई हमारा क्या काम है, हम स्ट्रीमर का क्या काम है? हमें कोई छेड़ता तो है नहीं पीछे से आके, या कोई आवाज लगा रहा है हाँ भाई चल भाई सामान लेके आ जा बाहर से, ऐसे बोलता है कोई? तो हमारा अलग होता है, हम लगातार बैठ सकते हैं बिकॉज वी अचीव्ड, बट आपको करना है। तो उसमें आपको दूसरे की लाइफस्टाइल को कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है बस, या तो उसमें अपना ऐड करते रहना, ठीक है, उसमें से हिस्सा निकालना है। समझ रहे हो ना? तो सबका लाइफस्टाइल अपना अलग अलग होता है। मैं आपकी रेस्पेक्ट कायम रखना चाहता हूँ भाई 4 लोगों के बीच, इसलिए ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। दिस इज माई गोल। ओके, परफेक्ट। शेफ कार, म्यूचुअल फंड वाला स्कैम बता दो। इसकी तो होता ही है भाई। रेड शोल्डर आईएफसी, यो ओके। बढ़िया सा रिवर्सल एरिया मिला। मस्त बुलिश एंगल्फिंग जब भी आ रही है उठ रही है, ओरिजिनली जब तक आती रहेगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद उठती रहेगी। यहाँ क्या था चेंज ऑफ कैरेक्टर, बार बार बताने की जरूरत नहीं, जो बेस एंगल्फिंग वही है। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही तो है सारे के सारे। एक एक कब भी क्रॉस कर रही है बड़ी कैंडल दिख रही है, क्रॉस कर रही है बड़ी कैंडल दिख रही है, क्रॉस कर रही है बड़ी कैंडल दिख रही है। अब ये देखो ये बचा हुआ है ना, इसको यहाँ देखते हैं जाती है नहीं। समझ आ रहा है सभी को? ये समझ आ गया वॉल्यूम बर्स्ट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट को मिलता है किसी ट्रेंड के बाद। हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए था, लेकिन इसने एक्स्ट्रा ले लिया अपना। ओके सो अब क्या मेजर किया जाए भाई? चाहे तो ये मेजर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ना कुछ ज़्यादा ही ओवर राइटेड हो जाएगा फिर, लाइक दिस। देखो एक तो ये रीज़न बैठ, अब तुम कहोगे मैंने ये क्यों लगा दिया। फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। इसको अटैच कर देता हूँ। अब मैंने इसको क्यों लगाया हुआ है, देखो ये माइनर रिवर्सल एरिया क्रिएट करेगा यहाँ पर। कैसे करेगा? बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये ना एक नो नैक डब्ल्यू का पैटर्न है, ध्यान से देखो। अगर तुम देखोगे ना, ये नो नैक डब्ल्यू का पैटर्न, हल्का सा रिवर्सल एंड देन इस तरीके से। ठीक है, अगर हल्का सा देखते तो अच्छी बात है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना चाहिए इसे। ठीक है, माइनर रिवर्सल एरिया देना चाहिए, माइनर बिल्कुल छोटा सा। इससे नहीं कर सकता मैं, ये नॉन एक्ट डब्ल्यू का पैटर्न है, ये नाक है उसके ऊपर, ये जो गाल है ना, मैं गाल आपको बता रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला गाल है जो मैंने आपको बताया इधर वाला, इसी को कॉपी करके मैंने इधर लगा दिया ताकि एक मिनी रिवर्सल एरिया फाइंड आउट हो सके। ठीक है। ये बहुत मुश्किल है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को अभी बोलता हूँ तो मैं, टाइम लगेगा, सप्लाई डिमांड सीख भी लोगे ना तो। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे
उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कौन सा हिस्सा उठा के आगे लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सारे कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न यानी कि सीसीपीस के ऊपर महारत हासिल करनी पड़ेगी। देन यू कैन फाइंड आउट कि किस किस एरिया से मार्केट अपने आप, अब देखो मैं